अरे कमला, तू यहाँ? मैम साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? वो क्या है ना मैम साहब, मैंने और मेरी बेटी ने ये नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ दीदी, मम्मी का सपना था कि हमारा भी एक बिजनेस हो। बिजनेस? बेटा, बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग हो। मतलब दीदी? मतलब ये कि तुम जैसे लोगों का काम है लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई का काम करना। ये बिजनेस वगैरह तुम लोगों के बस का नहीं है। मैम साहब, अगर हम मेहनत करें ना तो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वाह बेटा, एक काम वाली होगी, जुबान तो बहुत चल रही है तेरी। तूने इसी वजह से हमारे घर का काम करना बंद किया ना? जी मैम साहब, वो क्या था ना, मेरी बेटी को पढ़ाई करनी थी तो मैंने वो काम छोड़ दिया और ये नया बिजनेस शुरू किया है। चुप कर, अब ये ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और ये जो बिजनेस खोले ना तुम लोगों ने, बंद कर लो इसको और कल से आ जाना हमारे यहाँ काम करने। काम दे दूंगी मैं तुम लोगों को। और हाँ, अपनी ये बेटी को भी साथ में लेकर आना, हमारे घर में एक काम वाले की जरूरत है। नहीं दीदी, हम नहीं आ पाएंगे काम पे। बेटे, ये जो अकड़ दिखा रही है ना, तो मुझे 2 मिनट में बाहर निकाल दूंगी। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? ये छोड़, ये बता कि तू कल से आएगी या नहीं? नहीं मैम साहब, मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, ये जो बिजनेस खोले ना तुम लोगों ने, बहुत जल्द बंद होने वाला है। फिर आएगी रोती रोती मेरे पास काम मांगने, फिर देखती हूँ कौन बचाता है तुझे मुझसे। आए बड़े बिजनेस करने वाले। सुनीता, कम मिलो इस शहर के सबसे बड़े जूस की फैक्ट्री की मालकिन से। और मैम हमारे साथ टाइप करना चाहते हैं। अब ये हमारे पार्टनर है, तो जाओ इनको हमारी फैक्ट्री दिखा दो। तुम यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? ये हमारे पार्टनर है और आप इनसे ऐसे बातें कर रहे हो? तमीज से थोड़ा। सॉरी बोलो इन्हें, पता भी है कौन है ये? अरे सर, ये मेरे घर पे झाड़ू पोछा का काम करती थी। झाड़ू पोछा? जी सर, ये सही कह रही हैं। मैं इनके घर में ही काम करती थी पहले, और फिर मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई करवानी थी तो मैंने इनका काम छोड़ के छोटा सा एक जूस का ठेला खोला था, जिस पे आके इन मैडम ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी के लिए उल्टा सीधा बोला और मुझे बोला कि तुम्हारी रेडी ये बंद हो जाएगी और जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद करके मेरे यहाँ फिर से काम पे वापस आ जाओ। मैंने इनको बोला भी कि मैम, अगर हम मेहनत से काम करते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पर इन्होंने एक भी नहीं सुनी और हमें बहुत उल्टा सीधा बोल के वहाँ से चली गई। और सर, मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ ये डील करूँगी तो मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा और बार बार शायद मुझे ये नीचे दिखाएंगी। और सर, एक बात और, जब मैंने इनके यहाँ से काम छोड़ा तो मैंने इनको नोटिस दिया था पहले कि मैं 1 महीने बाद काम छोड़ने वाली हूँ। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरी जो बैलेंस, मेरी सैलरी बचती थी, वो कुछ नहीं दिया। इतना रोई गिड़गिड़ाई मैं इनके आगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ डील करूँ। सॉरी। तो मैम जो कह रहे हैं वो सच है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सच है या नहीं? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, जो भी आपके घर में काम करेंगे उनको अधिकार नहीं है आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का? अधिकार है या नहीं है? हाँ सर। अधिकार है ना? तो फिर आपने इनके साथ ऐसे बदतमीजी क्यों की? इन्होंने जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने इनको क्या कहा कि इनका बिजनेस चलेगा नहीं, एक ना एक दिन ये वापस तुम्हारे पास आएंगे काम मांगने के लिए। आज देख लो इनकी मेहनत कैसी है, तुम इनसे काम मांगने वाली हो। इसी को बोलते हैं मेहनत, जो कि दिल से की जाती है, ईमानदारी से की जाती है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। वरना तो फिर आप वैसे ही रह जाते हैं जैसे कि आप पहले थे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा नहीं करेंगे, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी सोच ठीक करनी होगी, आपको अपना व्यवहार चेंज करना होगा। ये बदतमीजी से आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी इंसल्ट हो रही है। उस दिन में शायद यही हुआ होगा, आपने इनकी इंसल्ट की, इनको आपने नीचा दिखाया, इनको आपने क्या बोला था कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन देख लो रिजल्ट आपके सामने है। आप भी तो अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, आपने मुझसे शेयर किया था। आप अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, आपने बोला था ना। अगर मैं आज ये बोलूँ कि आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिजनेस नहीं खोल पाएंगे बड़ा, तो फिर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप क्या सोचेंगे? आपको बुरा लगेगा ना? हाँ सर, बुरा लगेगा। आपको यही लगेगा कि हाँ सर ऐसा कैसा कह सकते हैं, मैं अगर मेहनत करूँगी तो कुछ भी कर सकती हूँ, यही सोचोगे आप? तो फिर इनके बारे में आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? ये भी तो मेहनत ही कर रहे थे। और हाँ, आपने इनकी सैलरी भी नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी आपने इनकी सैलरी इनको? अगर कोई भी आपके घर में काम करता है और वो कुछ महीने पहले या 1 महीने पहले भी आपको बता देता है कि काम छोड़ रहे हैं, तो आपको उसकी सैलरी नहीं कट करनी चाहिए। लेकिन आपने ऐसा किया। आपने अपने 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में इनके साथ अन्याय किया है। इस अन्याय की भरपाई कौन करेगा? इनके साथ न्याय कौन करेगा? बताओ। आज इनके पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास है, लेकिन जो इनके पास है उनमें से एक चीज़ तुम्हारे पास नहीं है,
वो है संस्कार। आपके माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद आप ऐसी हरकत नहीं करते। उसी दिन अगर आपके माता पिता ने आपको सही चीज़ बताई होती कि सही क्या होती है, गलत क्या होती है, तो शायद आप इनसे दोबारा बदतमीजी नहीं करते, लेकिन आपने की। और इसी चीज़ को देखते हुए आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो आपकी सज़ा यही है कि जो आपकी इस महीने की सैलरी थी वो आपको नहीं मिलेगी, और साथ ही आपको इस कंपनी से रस्टिकेट किया जाता है। सॉरी मैम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आगे जाके इतनी बड़ी कंपनी खोलेंगी। आई एम रियली सॉरी। सॉरी तो ठीक है, लेकिन आगे से ना दोबारा किसी के साथ भी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम उसे पीछे तो मत खींचो। अगर तुम सोचती कि इतनी बड़ी कंपनी खोल सकते हैं, बना सकते हैं, तो शायद तुम भी बना सकती थी इतनी बड़ी कंपनी। बस यही फ़र्क है आप दोनों की सोच में। ये सोचती है अपने दिल से, अपने दिमाग से, ताकि कुछ बड़ा कर सके, ईमानदारी से आगे बढ़ सके। लेकिन आपने क्या सोचा कि ऐसे लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो इसी वजह से आज भी आप उसी जगह पे है जिस जगह पे आप पिछले 5 साल पहले थी, और ये आज जिस जगह पर है उस जगह आपको पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस इसी चीज़ को देखते आपको माफ़ तो मैं नहीं कर सकता, आपको सज़ा मिलेगी, वरना अगर आज मैंने आपको माफ़ कर दी तो दोबारा आप किसी के साथ ऐसा ही करेंगे। तो आपकी सज़ा यही है कि आपको हमारी कंपनी से डिसमिस किया जाता है, साथ ही आपको ब्लैकलिस्ट किया जाता है कि आपको किसी भी ऐसी कंपनी में काम ना मिले जहां आपके बिहेवियर से प्रॉब्लम हो। तो जाइए अपने माता पिता को कहिए कि वो आपको अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश दे, ताकि आप दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत ना करें। आई बात समझ में मेरी? पर सर, चलिए गेट आउट। मैम, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इनकी वजह से जो भी दिक्कत आपको हुई है, लेकिन आज आपकी मेहनत की वजह से आप जिस मुकाम पर, ये बहुत बड़ी बात है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। इसमें जो मैसेज है वो हम सभी के लिए है, तो इसका मैसेज सभी तक पहुंचना चाहिए। और जल्दी से आपके हिसाब से इस वीडियो का क्या मोरल होना चाहिए कमेंट करके बताइए। मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी कमेंट कीजिए और वीडियो को सभी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इनका मैसेज सभी तक पहुँच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।